नमस्ते, मैं प्रीति शर्मा, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम घर में बहुत आसानी से मीठा बनाएंगे, जो आपको घर में ही बेसिक सामान से रेडी होगा। तो मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मोटी वाली सूजी है तो मैं इसको पीस कर रेडी करूँगी। और पीसने के बाद आप देखेंगे कि मैं आज 1 ही कटोरी से पूरा आपको दिखाऊंगी। चीनी भी मैं 1 ही कटोरी से लूंगी और दूध भी तो मैं 1 कटोरी से आपको सारा नाप बताऊंगी और आप बहुत इजी तरीके से इस मिठाई को रेडी कर सकेंगे। और आप देखिए, ये हमारी सूजी पीस कर रेडी हो चुकी है। तो आप इसको इस तरह से पीस लीजिएगा। फिर मैंने गैस के ऊपर एक फ्राई पैन चढ़ाया है और मैंने उसमें 1 कटोरी दूध चढ़ा दिया है। ये वही कटोरी है जिससे मैंने सूजी ली थी और इसी कटोरी से मैं चीनी भी लूंगी। तो आप इसको देखेंगे, जब हमने दूध चढ़ा दिया है तो जब हल्का से इसमें उबाल आ जाए तो आप वही सूजी जो मैंने अभी पीस कर रेडी की थी, हमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमें इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसका डो तैयार करना है। आप थोड़ा फास्ट चलाइएगा, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी दूध सोखती है। तो आपको बहुत ईजी तरीके से ये बनाकर रेडी कर लेना है। और देखिए, जब ये डो बनकर थोड़ा रेडी हो जाए तो आप इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब इसमें देसी घी डाला है। तो ये इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाए और जब हम मिठाई को रेडी करें, यानी कि हम जो बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो इसी तरीके से आप बहुत इजी तरीके से इस मिठाई को रेडी कर सकते हैं घर में, जो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेरे घर में सब बहुत खुश होकर खाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आपको शेयर करती हूँ और मैंने इसी तरह से आपको बनाकर दिखाया है। और अब मैंने एक फ्राई पैन फिर चढ़ाया है। उसमें मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और उसमें मैंने 1 कटोरी से थोड़ा कम पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें चीनी की अब चाशनी बनानी है, पर हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। हमें सिर्फ इतना ही बनाना है जिससे कि सिर्फ चीनी घुल जाए। और मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है 1 चुटकी के करीब। आप चाहें तो इसमें केसर के धागे डाल सकते हैं। सिर्फ हमें मीठा इतना ही हमें चाशनी बनानी है कि बस सिर्फ चिपचिपा हमें फील हो अपनी उंगली पे, थोड़ा चिकना टाइप का। तो आपको इसी तरह से चाशनी रेडी कर लेनी है। और मैं इसमें 2 इलायची डालूंगी फ्लेवर के लिए। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप नहीं डालिएगा, क्योंकि इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मिठाई के अंदर। तो आप इसमें डाल के रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने डो बनाया था, अब हमें उससे अच्छी तरह से मलकर रेडी कर देना है, क्योंकि एकदम सॉफ्ट डो रेडी होता है। और इसमें हमने घी भी डाला था तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और आपको इसी तरीके का इसको बनाकर रेडी कर लेना है, क्योंकि हमें अब इसकी शेप देनी है जो हमें बनाना है। मैंने छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी लोइयाँ काटी हैं और उसके बाद अब मैं इस तरह की शेप के लिए इसको रेडी कर सकती हूँ। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसी शेप में बनानी थी, क्योंकि इस शेप में बहुत अच्छी तरह सिकती हैं और बनने के बाद बहुत सुंदर भी लगती है। तो आप इस तरह बनाकर इनको रेडी कर लीजिएगा। और 1 कटोरी में बहुत सारी बनकर रेडी हो जाती हैं। देखिए, इतनी सारी बनकर रेडी हुई हैं और ये सिर्फ 1 कटोरी सूजी से हमने रेडी किया है। अब मैं इनको फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया हुआ है फ्राई करने के लिए। आप चाहें तो रिफाइंड में भी कर सकते हैं, किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं, मगर तेल में मत कीजिएगा, क्योंकि तेल में यदि करेंगे आप तो इनमें स्मेल आएगी ऑयल की। तो आप इनको रिफाइंड में या किसी भी घी में भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। और आपको सिर्फ इनको इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हम ये रेड नहीं करने हैं। क्योंकि आधी सूजी हमारी दूध में पक चुकी थी और आधी अब इसमें पक जाएगी, तो ये बहुत जल्दी पक के रेडी होते हैं। और आपको इसी तरह से इनको पकाना है। बहुत ईजी तरीके से, बहुत ईजी रेसिपी है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा, क्योंकि ये किस तरह से रेडी होता है। और यकीन मानिए, जब आप इसको खाएंगे तो आप जलेबी भूल जाएंगे और बिल्कुल इतना अच्छा टेस्ट आता है कि बहुत स्वादिष्ट। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया था। और मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के इनको। ये अच्छी तरह से अंदर से भी सिक जाते हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं। अब जो हमने चाशनी बनाकर रेडी की थी, मैंने उसको गर्म कर लिया है थोड़ा सा, और इस चाशनी के अंदर ही मैं अब इसको ऐड करूंगी। हमें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इनको भिगो के रखना है इसके अंदर। मगर मेरे घर में मेरे बच्चे जिद कर रहे थे तो मैंने ज़्यादा देर नहीं भिगोया था। तो आप इनको 15 से 20 मिनट के लिए डीप करके ज़रूर रखें, क्योंकि जब ही इनके अंदर ये जूसी फ्लेवर आएगा और ये बहुत अच्छी तरह रेडी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं इनका कलर बहुत सुंदर आया हुआ है।
तो आप इसी तरह से इनको रेडी करें और बहुत अच्छी तरह बन के रेडी हो जाती हैं ये। तो आप देखेंगे कि एक ही कटोरी में हमारी कितनी अच्छी तरह मिठाई रेडी हो चुकी है। आप इसे घर में कभी भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसा सामान नहीं डाला गया है जो आपको बाहर से लाना पड़े। आप घर में ही घर के बेसिक सामान से आप इसको रेडी कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्दी, जो आप घर में बहुत आसान तरीके से इसको रेडी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अब मैं आपको देखिए तोड़ के दिखा रही हूँ, जो बहुत आराम से, क्योंकि मैंने ज़्यादा देर तक नहीं इसको डुबो के रखा था, तो ये इतना ही जूसी बना है। पर अगर आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए डीप करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह बन के रेडी होगी और बहुत स्पंजी बन के रेडी होती है। आप अपने घर में अपने बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दे सकते हैं, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।